चलिए आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार तमाम लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई एम आर्या एंड यू विद गांगुली क्रिकेट गुगली। तो चलिए मैं आज आपको आपने थंबनेल भी देख लिया होगा। जी हाँ, अश्विन ने दिया मुंह तोड़ जवाब और बिल्कुल मैं मानता हूँ अश्विन के साथ मैं बायस्ड हूँ। इसलिए बायस्ड हूँ क्योंकि उन्होंने जो चीजें कहा वो बिल्कुल हकीकत का है। पिचेस को लेकर कंट्रोवर्सी ये चल रही है और वो चलेगी। ये मैं मानता हूं कि पिच की क्वालिटी पुअर थी, बट मैं ये भी मानता हूं कि इससे पुअर पिच चेन्नई में थी जो सेकंड टेस्ट खेली गई थी। उसमें टर्निंग ट्रैक आप देखोगे तो इससे ज्यादा घूम रही थी। बात पिच की खराबी की नहीं है, बात इंटेंट की है। जी हाँ, मैं समझता हूं एज ए एक्सपर्ट, मैं समझता हूं कि बात पिच की नहीं, बात इंटेंट की है। बल्लेबाजी वाकई में खराब थी, इंग्लैंड की भी नहीं बल्कि इंडिया की भी थी। आप अगर उठाकर देखोगे सो एक ऐसा सिचुएशन था जहां इंग्लैंड तो चलिए कोलैप्स हो गया था, इंग्लैंड कोलैप्स हो गया था, लेकिन 112 में ऑल आउट होना बहुत लाजमी बात है। लेकिन इंडिया की भी आप देखो 98 पर 2 था, वहां से 145 ऑल आउट हो जाना, यानी कि इंडिया की कोलैप्स भी हुई उस पिच में, उस मैदान में, उस सिचुएशन में हुई। इंग्लैंड दोबारा आया और दोबारा कोलैप्स हुआ 81 पे। तो बात पिच की मैं मान ही नहीं सकता, बात इंटेंट की है। पिच की ऑब्वियसली है, पिच मैं मानता हूं कि खराब थी एंड बट इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब खेलोगे। जी हाँ, बल्लेबाजी आपकी खराब हुई है। रोहित शर्मा के अलावा मुझे नहीं लगता कि और किसी बल्लेबाज ने आके इंटेंट दिखाई वहां पर खड़े रहने की। या फिर आपने जैक रॉली की इनिंग्स देख लीजिए, उन्होंने भी काफी थोड़ा बहुत रन बनाया, 20-25 रन जो भी बन सका। लेकिन ये खेल नहीं है, ये खेल नहीं है। अब यहां से आपको डायमेंशन बदलना होगा। जी हाँ, क्योंकि सरफेस की अगर बात आती है, यार आप सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हो और इंग्लैंड के खिलाड़ी बाकायदा बोले कि वी हैव टू इंप्रूव आवरसेल्फ, वी नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर टू सर्वाइव इन सब कॉन्टिनेंट्स। जी हाँ यार, आप अगर सरफेस की बात करते हो तो मैं मानता हूं कि टर्निंग ट्रैक थी, बट ये सब कॉन्टिनेंट है, आपको टर्निंग ट्रैक ही मिलेगी, आपकी वेदर ड्राई ही होगी, पिच ड्राई ही रहेगी। ये चीजें आपके जहन में चलनी चाहिए। आप इंग्लैंड से प्रैक्टिस करके आते हो, इंडिया में आके प्रैक्टिस करते हो, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है? कोलैप्स। कम ऑन, इट्स नॉट फेयर। आप कह रहे हो कि इंडिया को फेयर क्रिकेट खेलनी चाहिए, इंडिया को फेयर पिच देनी चाहिए, ऑब्वियसली, लेकिन ये भी ध्यान दें कि इंडिया अपनी होम एडवांटेज के साथ खेल रहा है और ऐसे सिचुएशन में खेल रहा है जहां कल को आपको फाइनल खेलना है वर्ल्ड चैंपियनशिप का, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है, जहां वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आपके दांव पे लगी हुई हो। तो ऐसे में साम दाम दंड भेद भी चलता है। जी हाँ, चलता है, क्योंकि आपको एनी हाउ ये मैच जीतना है, आपको क्वालिफाई करने के लिए। बाकायदा मैं ये चीज बार बार बता रहा हूं। अगर यही कंडीशन, आप सपोज कर लीजिए यही कंडीशन, यही सिचुएशन, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आपकी दांव में लगी है, आप इंग्लैंड में खेल रहे हो, तो क्या इंग्लैंड वाले आपको टर्निंग ट्रैक देते? बिल्कुल नहीं देते। वो आपको सीधा ले जाकर के घास दे देते, सीमिंग ट्रैक दे देते, आप बिल्कुल कोलैप्स कर जाते हो। सरफेस की यहां तक बात आ रही है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर 36 ऑल आउट होकर आया है, पिंक बॉल टेस्ट। कहा? पिंक बॉल टेस्ट। सेम इंग्लैंड न्यूजीलैंड में कोलैप्स होकर आया 56 ऑल आउट। कहा? पिंक बॉल टेस्ट। तो द मैटर इज नॉट ओनली द कंडीशन और पिच, द मैटर इज द इंटेंट एंड द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ पिंक बॉल। जी हाँ, आप अमूमन अगर रेड कलर बॉल से खेल रहे हो तो रेड कलर बॉल की एक खासियत होती है कि वो लेदर की होती है, सीम अपराइट होती है। सीधी सी बात है, ये सदियों से चलता आ रहा है। अब अचानक से एक टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए पिंक बॉल लेकर आते हो, और वो पिंक बॉल ऐसी होती है कि लेदर होती है, लेदर के बाहर जो एक्स्ट्रा लैकर ऑफ द बॉल होती है और सीम जो होती है वो डिफरेंट होती है रेड बॉल से और व्हाइट बॉल से भी। अब याद करो जब व्हाइट बॉल क्रिकेट आई थी तब भी ये चीज हुई थी कि व्हाइट बॉल, लेकिन इस चीज को आप जितना खेलोगे उतनी आपकी निखार आएगी। ये आई admire that कि Indian batsmen are not comfortable with pink ball anymore, rather from the first only. बट ये चीज भी रहती है आपके ध्यान में कि हाँ, पिंक बॉल की जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो कर रही है, और ये सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि हर एक टीम के साथ कर रही है। ये माने आप ना माने, हर टीम के साथ कर रही है। नहीं तो इंग्लैंड जैसे टीम न्यूजीलैंड में जाके कोलैप्स होकर आना, इंडिया में आके इंग्लैंड का कोलैप्स होना, कुछ इंडिया जैसे टीम का नंबर 1 टेस्ट टीम का ऑस्ट्रेलिया में जाके 36 ऑल आउट कोलैप्स होना,
ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, आप जो भी कहो यार। दूसरी बात यह है कि जो इंग्लैंड के बल्लेबाज है, यहां पर तो आपके पहले टेस्ट में भी आप देख लो जो चेन्नई हुआ था, रवि अश्विन ने शतक बना गया। सेकंड टेस्ट में रवि अश्विन, वैसी टर्निंग ट्रैक में रवि अश्विन ने शतक बना गया एक गेंदबाज। तो मैं मानता हूं कि हालांकि वो बल्लेबाज है, बड़े बल्लेबाज है, मैं मानता हूं कि यार आपको खेलना सीखना होगा, आपको बेसिक्स में ध्यान देने होंगे। इंग्लैंड को, मैं खासकर इंग्लैंड को बता रहा हूँ यार, आप स्ट्रेट गेंद नहीं पढ़ पा रहे हो, मतलब हद ही हो गई ना। आप स्पिनर लगा रहे हो, आप एक तो कॉम्बिनेशन खराब है, आपकी कॉम्बिनेशन टीम प्लेइंग 11 खराब है। कभी इसको खिला रहे हो, कभी उसको खिला दो, कभी उसको, ऐसे नहीं टीम बनती है। आपने एक दिन याद आया कि जोफ्रा आर्चर, स्टुअर्ट ब्रॉड, एंडरसन तीनों खिला दो, आपने तीनों खिला दिया। यार आप देखो इंडिया की, देखो तो सही, इंडिया की सीमिंग ट्रैक नहीं है, ये टर्निंग ट्रैक है। और टर्निंग ट्रैक में आप सिर्फ एक स्पिनर लेके जाते हो। कम ऑन यार, कम ऑन इंग्लैंड, इट्स टू मच, इट्स टू मच। आप एक स्पिनर लेके जाते हो, वो भी जैक लीच, जो कि एक दो इनिंग्स पहले उन्होंने अपनी डेब्यू करी। यार आपके पास और कहाँ है? ओली पोप को लेकर आते हैं आप, अच्छे अच्छे स्पिनर लेकर आते हैं, आपके पास रिजर्व में बैठे हैं, खिलाओ उनको, नहीं खिलाना है। इंडिया देखिए कहाँ गेम खेल गया। इंडिया 3 स्पिनर लिया, एक स्पिनर तो अभी तक आना बाकी था, वाशिंगटन सुंदर, उनको तो बल्लेबाज गेंदबाजी मिली नहीं है जी। तो अश्विन और पटेल ने काम कर गया। हालांकि यार इंग्लैंड के बल्लेबाज एक स्ट्रेट बॉल नहीं समझ पा रहे हैं कि पढ़ के अंदर आ रही है कि पढ़ के बाहर जा रही है, टर्न कहाँ हो रही है, टर्न को नहीं खेल पा रहा है, आउटसाइड एज लग रहा है, क्या आर्म बॉल को रीड नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी बात आर्म बॉल, देखो मैं साफ साफ बताता हूं कि जो स्पिन होती है वो हाथ से रीड की जाती है कि आपकी डिलीवरी क्या हो रही है। जब यहां पर ये डिलीवरी आए, सीम पे डिलीवरी हो, आप तब टर्न के लिए जाओ, बल्ले को थोड़ा सा आपके दूर रखो। लेकिन जब आप टर्निंग ट्रैक में खेल रहे हो और आपकी जो सीम के बजाय आपकी स्लाइडर्स आ रही है, स्लाइडर्स आने का मतलब अक्षर पटेल का समझ रहे हो कि वो स्ट्रेट आएगी और अंदर जाएगी, आर्म बॉल गिरेगी, तो आप आर्म बॉल पे आउट हो रहे हो। स्ट्रेट बॉल आप पढ़ नहीं पा रहे हो, टर्निंग्स आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो कैसे खेलोगे आप? और कल को आप बोलोगे कि पिच खराब है। पिच तो आपने अच्छी दी नहीं। बड़े बड़े खिलाड़ी, एलिस्टर कुक जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी आए और कहकर चले गए कि यू आर डिफेंडिंग योर क्यूरेटर। कम ऑन, आई डोंट थिंक सो। विराट कोहली इतने बड़े खिलाड़ी है कि वो अपने कमियों को नहीं ढाकेंगे, वो कमियों को कहेंगे कि ये हमारी कमी है। रोहित शर्मा ने कई बकायदा, बड़े खिलाड़ी रोहित शर्मा है, उन्होंने कहा कि पिच के बारे में बात ही मैं नहीं करूंगा क्योंकि हमारी बल्लेबाजी खराब थी। उन्होंने कहा, एडमिट किया ना कि हमारी बल्लेबाजी खराब थी, हमने बल्लेबाजी कर नहीं पाया उस तरीके से। और जो भी आप कहो यार, पिंक बॉल टेस्ट के हुआ है, पिंक बॉल टेस्ट की नो डाउट हुआ है। सो दैट्स इट। अगर जर्नलिस्ट एक इस तरीके से क्वेश्चन करता है कि आपकी सिमिलर पिचेस ही होंगे, इट्स टू मच। सो एज अ एक्सपर्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट, मैं यही कहूंगा। बाकी दिस इज माय यूट्यूब चैनल, कीप लविंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप कमेंटिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।